हुए हैं। भैया याद रखना, भगवान ने श्री सुखदेव जी महाराज समझाते राजा परीक्षित को, भगवान योगी राज कृष्ण नंद बाबा मैया यशोदा के आंगन में पालना में लेटे। पूतना पहुंच गई, सोचने लगी हो तो हम जाए बिना मारे छोड़े ही ना। क्यों? अब इसे बिना मारे नहीं छोड़ेंगे। भैया याद रखना, आज देरी नहीं होती है। महाराज पूतना जो है हंस रही है, स्तनों में विशीला विष लगाए हैं। वो कौन सा विष है? अगर मानव के नाखून पर रख दिया जाए तो मानव की गोविंदाय नमो नमः हो जाए। कालकूट नाम का विष है। पूतना पहुंच गई, क्योंकि भगवान ने वचन दिया था पूतना को समय आने पर हम तुम्हारा दुग्धपान करेंगे। और जब पूतना ने कहा कि ये तो बालक छलिया है तो इसे जहर दे देना चाहिए, तो भगवान ने वही वचन दे दिया, जाओ पूतना तुम्हारा जहर भी पान करेंगे। ये पूतना पूर्व जन्म में महाराज बलि की पुत्री रतनमाला थी। भगवान जब छलने के लिए बलि को गए, ये दरवाजे पे खड़ी थी, बाबा का रूप देखा, पूतना प्रसन्न हो गई, कहने लगी बहुत सुंदर बालक है भगवान, ऐसा बालक मेरी गोदी में होता तो मैं अपना दुग्ध पान करवाती। मन ही मन में भगवान ने वचन दे दिया, जाओ तुम्हारी इच्छा पूर्ण होगी। जब भगवान विष्णु रूप में आए तो पूतना ने कहा छलिया बालक, ऐसे बालक को तो जहर दे देना चाहिए। तो भगवान ने फिर वचन दे दिया, जाओ पूतना जहर भी पान करेंगे। यही पूतना, यही महाराज बलि की पुत्री रतनमाला पूतना बनी है। अब पूतना पहुंच गई महाराज मथुरा से गोकुल में। भगवान योगी राज कृष्ण को मारने के लिए स्तनों में जहर लगा लिया। कंस के कहने से अब हंस रही है खड़ी खड़ी मैया यशोदा, कहने लगी बहना तुम बड़ी दूर से आई हो, तुम ब्राह्मणी हो? बोले हाँ हम ब्राह्मणी हैं। मेरे पति ने भेजा है कि जाओ, जो दर्शन करेगा नंद बाबा यशोदा मैया के आंगन में कैसी आत्मा प्रगटी है, जो दर्शन करेगा उसका जीवन धन्य हो जाएगा। मैं दर्शन करने के लिए तेरे लाला की चली आई मैया। नहीं समझ पाई मैया यशोदा, कहने लगी बड़ा अच्छा हुआ जो तुम दर्शन करने आई हो, बहना दूर से आई हो, लाओ तुम्हारे लिए हम थोड़ा भोजन बना दें, थोड़ा प्रसाद ग्रहण कर लो। पूतना तो चाह रही थी कि कब मैया यशोदा भगवान से दूर हटेंगे। आज देरी नहीं होती है तो भगवान हंस रहे हैं। पूतना हंस रही है कि हम तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे, भगवान भी हंस रहे कि तुम्हें आज हम जिंदा नहीं छोड़ेंगे। अपने अपने दाव में कम कोई नहीं है। भगवान कह रहे हैं देखो ये नटनी नटवर के आगे नाटक कर रही है, मारने के लिए आई हो, कैसे हंस रही खड़ी खड़ी। याद रखना, श्री सुखदेव जी महाराज समझाते हैं राजा परीक्षित को। इधर जो है मैया यशोदा भोजन बनाने में लग जाती है, और इधर भगवान योगी राज कृष्ण को पूतना ने गोद में ले लिया। गोद में लेकर के भगवान को जिस समय देखा है, पूतना गोद में लेके बड़ी प्रसन्न हुई। कह रही है ओरे झटिया, राक्षसों से बच गया लेकिन हमसे तो नहीं बचेगा। आज देखे तू कैसे बच के जाता है। तो भगवान गोद में हंस देते हैं, पूतना तुम्हें भी पता चलेगा कि कौन बच के जा रहा है। पूतना ने इधर उधर देखा और भगवान को स्तन खोल करके अपने स्तन से लगा लिया जिसमें विष लगाया है। सोचने लगी पूतना में दुग्धपान करवाऊंगी, भगवान इस बालक के अंदर जहर चला जाएगा, ये बालक तुरंत खत्म हो जाएगा, मैं निकल जाऊंगी काम करके। तो भगवान सोचने लगे आज नहीं निकलोगी, आज नहीं जा पाओगी निकल के। जैसे ही स्तन से पूतना ने भगवान को गोद में लेके लगाया तो भगवान ने पूतना का दुग्धपान पीना प्रारंभ कर दिया। और जब दुग्धपान पीना प्रारंभ कर दिया है, दुग्धपान करना प्रारंभ किया तो भगवान छाती से इस तरीके से लिपट गए। धीरे 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 पूतना के प्राणों को भगवान ने खींचना प्रारंभ कर दिया। जब प्राणों को खींचना प्रारंभ कर दिया है तो पूतना छाती से भगवान को हटा रही है, ताकत लगा के प्रभु को हटा रही है, लेकिन भगवान को हटा नहीं पाया पूतना ने।
अब भगवान को जब कहीं छाती से हिला पाया, भगवान चुपचे हैं, पूतना निकल के नहीं जाओगी आज। पूतना ने सारी ताकत लगाई। अब पूतना चिल्लाने लगी है, मैया बचाओ बचाओ, अरे अपने लाला को मेरी छाती से मैया हटाओ, ओ यशोदा मैया मेरी रक्षा करो, मुझे बचाओ। चिल्ला रही है पूतना। क्या